हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऋषिका राणा में। सो फ्रेंड्स, हम आज एनिमल फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 और ये चैप्टर नंबर पार्ट का 2 है, ये पार्ट नंबर 2 है और इस चैप्टर का नाम है एनिमल टिश्यू। पार्ट नंबर 1 हम कर चुके हैं पिछली वीडियोज़ में और इसके नेक्स्ट जो है वो पिछली वीडियो में हमने जो है एपिथेलियल टिश्यू का सिंपल एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा था। अब इसमें हम नेक्स्ट पढ़ेंगे टिश्यूज़। सो जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं इस वीडियो में कवर करूँगी इस चैप्टर पार्ट 2 के। और इससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप मेरी सारी वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में, अपने जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, स्टडी ग्रुप्स, उनमें शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें जिससे आपके एग्ज़ाम्स में ये हेल्पफुल रहें। सो शुरू करते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। लास्ट वीडियो में हमने सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कर लिया था। अब इस वीडियो में हम कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू करेंगे। एपिथेलिया इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, सिंपल एपिथेलिया एंड द कंपाउंड एपिथेलिया। सो कंपाउंड एपिथेलिया, नेक्स्ट इज आवर टॉपिक इज कंपाउंड एपिथेलिया। कंपाउंड एपिथेलिया फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया एंड ट्रांजिशनल एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड एंड ट्रांजिशनल एपिथेलियम। प्लीज़ अपने नोट्स साथ में बनाते रहें क्योंकि जो नोट्स हैं वही आपके काम आएंगे जब आपका एग्ज़ाम आएगा। सो प्लीज़। सो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया, इसके फर्दर 4 टाइप्स हैं। सो फर्स्ट है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम विच इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, कैरेटिनाइज्ड एंड नॉन कैरेटिनाइज्ड। कैरेटिन एक प्रोटीन है। कैरेटिन इज ए प्रोटीन। ये एक ऐसी प्रोटीन है जो कि जिसमें सेल्स जो है लोस्ट देयर प्लाज्मा विच इज़ कन्वर्टेड इनटू ए हार्ड सब्सटेंस। एंड कैरेटिन जो है वो एक हार्ड प्रोटीन है जिसमें वो सेल्स के अंदर की जो साइटोप्लाज्म है वो हार्ड हो जाती है। फ्रॉम द आउटर पार्ट ऑफ एपिडर्मिस ऑफ स्किन, प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। कैरेटिनाइज्ड प्रोटीन जो है विच इज हेल्प इन प्रिवेंट ऑफ लॉस ऑफ वाटर। एंड नॉन कैरेटिनाइज्ड, दीज आर द लिविंग सेल्स। जो नॉन कैरेटिनाइज्ड हैं दीज आर द लिविंग सेल्स एंड दीज आर नॉट द लिविंग कैरेटिनाइज्ड प्रोटीन्स। फाउंड इन बक्कल कैविटी, pharynx एंड ओइसोफेगस। ऑल्सो फॉर्म आउटर पार्ट ऑफ कॉर्निया। जो कॉर्निया का आउटर पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर आई। सो ये भी नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम से ही बनता है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम विच इज नॉन कैरेटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम। सो दूसरा है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। फॉर्म एपिडर्मिस ऑफ फिशेस, लाइन्स द लार्जर सैलिवरी एंड पैनक्रियाटिक डक्ट्स। ये इन सब की साइट्स हैं जहाँ पे ये स्पेशल एपिथेलियल सेल्स जो हैं प्रेजेंट रहते हैं। इन सब की साइट्स हमें पता होनी चाहिए कि स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन फॉर्म एपिडर्मिस ऑफ द फिशेस की जो एपिडर्मिस है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। लाइन्स द लार्जर सैलिवरी एंड पैनक्रियाटिक डक्ट्स। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल epithelium. The next one is stratified columnar epithelium, found in epiglottis or part of urethra and folds of conjunctiva. These are some sites where stratified columnar epithelium is located. Next, stratified ciliated columnar epithelium lines the larynx and part of soft palate and upper part of soft palate. पैलेट हमारे माउथ के जो अबब है, हमारे टंग से ऊपर का जो पार्ट है, इसे हम पैलेट कहते हैं। एक सॉफ्ट पैलेट है, एक हार्ड पैलेट है। हार्ड पैलेट जो वो हमारे बिल्कुल बक्कल कैविटी के फर्स्ट में पहले हार्ड पैलेट आता है, देन सॉफ्ट पैलेट, देन सॉफ्ट पैलेट के पास जो है स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमिनर एपिथेलियम प्रेजेंट रहता है। और लैरिंग्स में भी, लैरिंग्स जो है वो इज कनेक्टेड विद आवर वॉइस बॉक्स। नेक्स्ट पार्ट जो है वो कंपाउंड एपिथेलिया का वो है ट्रांजिशनल एपिथेलियम,
found in urinary bladder, renal, pelvics. These are sites of transitional epitheliums is present in these sites. Next point is gland. The structure which secretes useful material are known as glands. हमारी बॉडी के अंदर ऐसे कुछ ऑर्गन्स, ऐसे कोई स्ट्रक्चर्स, ऐसे कुछ टिश्यूज़ जो कि कुछ सक्रीट करते हैं मटेरियल विच इज़ यूज़फुल, ऐसे मटेरियल जो यूज़फुल रहता है, उन टिश्यूज़ को, उन ऑर्गन्स को हम ग्लैंड्स कहते हैं. ग्लैंड्स ऑरिजिन. ग्लैंड्स डेवलप फ्रॉम द एपिथेलियल टिश्यू. जो हमारी ग्लैंड्स हैं वो सारी ग्लैंड्स एपिथेलियल टिश्यू से डेवलप होती हैं. टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स. ग्लैंड्स आर ऑफ 3 टाइप्स: एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हेट्रोक्राइन ग्लैंड. इस चैप्टर में हमारा ये ग्लैंड्स हम एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे, लेकिन इसका थोड़ा एपिथेलियल टिश्यू से ये ओरिजिन है, इसलिए थोड़ा सा इसका डिटेल है. एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, हेट्रोक्राइन. एक्सोक्राइन आर those glands which secrete their useful substance in the outer environment. और यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स हैं salivary gland, gastric gland, intestinal glands and sweat glands. ऐसी ग्लैंड्स जो अपना सक्रीशन ब्लड में नहीं देती, जो सक्रीशन जिनका आउटर होता है, आउटर सरफेस ऑफ द सेल्स. सो दीज आर द एक्सोक्राइन. एंडो मीन्स इनर, अंदर. थायराइड, पैराथायराइड, एड्रीनल, पिट्यूटरी एंड थाइमस. दीज ग्लैंड्स आर कॉल्ड एंडोक्राइन, क्योंकि ये अपना सक्रीशन जो है ब्लड में, जो भी इनके हार्मोन्स होते हैं, ये सीधा इनको ब्लड में सक्रीट करती हैं. सो दीज आर कॉल्ड एंडोक्राइन विच सक्रीट्स देयर हार्मोन डायरेक्टली इनटू द स्ट्रीम ऑफ ब्लड. एंड हेट्रोक्राइन विच परफॉर्म एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन फंक्शन. सो दीज आर कॉल्ड हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स. एंड एग्जाम्पल इज पेनक्रियाज. वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये सारे एंडो हेट्रो को मोस्टली पूछा जाता है कि विच इज़ द हेट्रोक्राइन ग्लैंड. सो नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे हमारा एपिथेलियल टिश्यू ख़त्म हो रहा है. अब नेक्स्ट हमारा है मसल टिश्यू. मसल टिश्यू ओरिजिन. कि मसल, हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं वो 3 लेयर से डेवलप होते हैं: एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म. और जो मीजोडर्म है उससे हमारी मसल्स ओरिजिन हैं. हमारे जितनी भी मसल्स हैं, मोस्टली जितने भी मसल हैं वो मीजोडर्म से ओरिजिन हैं. बट फ्यू मसल्स हैव एक्टोडर्मल ओरिजिन. ऐसी भी कुछ मसल्स हैं जिनका ओरिजिन एक्टोडर्मल है. वो हैं आइरिस मसल, lacrimal muscle, salivary and mammary glands. These are some few muscles have a ectodermal origin. बहुत important point है. The cytoplasm of the muscle fiber is known as sarcoplasm. मसल के अंदर की जो साइटोप्लाज्मा होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, उसे हम सार्को, जहाँ भी सार्को वर्ड आ गया उसका मतलब होता है सार्को इज रिलेटेड टू द मसल. तो सार्कोप्लाज्म इज द cytoplasm of the muscle fiber. Endoplasmic reticulum as a sarcoplasmic reticulum in case of muscles. Important points हैं. And plasma membrane, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, वो इसके मसल के केस में सार्कोलिमा बोलते हैं उसको. सार्कोलिमा, sarcoplasmic reticulum and sarcoplasm. These are some important points which very important case of muscles tissue. So next point is types of muscle tissue. Muscle tissue is further divided into 3 types: striated or skeletal muscle, non-striated or smooth muscles, and third one is the cardiac muscles. हम इन तीनों को briefly यहाँ पे पढ़ेंगे. स्ट्रेटेड मसल्स, पहला है हमारी स्ट्रेटेड मसल्स, जिन्हें हम स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं. स्ट्रेटेड मसल्स अकर इन टंग,
pharynx and beginning of the esophagus, and 80% और more of the mass of the soft tissue in a vertebrate body. हमारी बॉडी के 80% जो मसल्स हैं विच आर स्ट्रेटेड मसल्स, सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में स्ट्रेटेड मसल्स ही पाए जाते हैं. मैक्सिमम हमारी बॉडी में स्ट्रेटेड मसल्स ही हैं. और टंग, फेरिंग्स एंड बिगनिंग ऑफ द ओइसोफेगस, इन यहाँ पे जो है स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं. और इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है स्ट्रेटेड मसल फाइबर की कि दीज आर मल्टी न्यूक्लिएटेड. जो स्ट्रेटेड मसल फाइबर हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं. एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज मोस्ट स्ट्रेटेड मसल्स आर ज्वाइंट टू द बोन्स बाय टेंडोन. टेंडोन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. टेंडोन मसल और बोन ज्वाइन करते हैं थ्रू ए कनेक्टिव टिश्यू, इसे बोलते हैं टेंडोन. एक कनेक्टिव सा टिश्यू होता है जो मसल और बोन को जोड़ता है, उसे हम टेंडोन कहते हैं. और बोन टू बोन जोड़ने वाले को हम टिश्यू को कहते हैं लिगामेंट. लिगामेंट, बोन टू बोन लिगामेंट एंड मसल टू बोन टेंडोन. दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. अपने नोट्स साथ साथ बनाते रहिए. ये है एक सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर, एक मसल मायोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर. हमारी जो मसल्स हैं उनमें प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी मायोफिलामेंट रहता है और सेकेंडरी मायोफिलामेंट रहता है. जो ये सेंटर वाली लाइन है, ये वाली लाइन जो है साइड में, इन्हें हम जेड लाइंस कहते हैं. ऐसे फर्दर आगे भी ऐसे ही स्ट्रक्चर बना होता है हमारी मसल्स के अंदर. जो ये बीच ये प्राइमरी मायोफिलामेंट्स जो है वो कभी मूव नहीं करते, दे नेवर मूव. जो सेकेंडरी फिलामेंट्स हैं वो जब कंट्रैक्शंस होती हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है इसके रिगार्डिंग, जब कंट्रैक्शन होती है तब ये मूव करते हैं टुवर्ड द इनर साइड ऑफ द प्राइमरी मायोफिलामेंट्स. लेकिन प्राइमरी में कोई मूवमेंट्स नहीं होती है. जो सेकेंडरी हैं विच दे आर मूव टुवर्ड्स इनर साइड, जिसकी वजह से मसल्स कंट्रैक्ट होती हैं. जो बीच का ये पार्ट है इसे हम एच बैंड कहते हैं, हैंसन्स बैंड. ए इज ए एनाइसोट्रोपिक बैंड. जेड लाइंस, इस जेड लाइन और इस जेड लाइन के बिटवीन इस पार्ट को हम सार्कोमियर कहते हैं. दिस इज द वन सार्कोमियर and this black portion is called a primary myofilament and these are thinner are secondary myofilaments. The myofibrils of a striated muscle fiber show dark and light cross bands called striations. These light and dark, ये dark और light striations band जो हमें दिखते हैं इन्हीं को हम striations कहते हैं. Myofibril between two successive Z lines function as a contractile unit termed as a sarcomere. एक Z लाइन, दो Z लाइन के बिटवीन के जो बीच का ये पोर्शन है इसे हम सार्कोमेयर कहते हैं. और सार्कोमेयर को ये एक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है. जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो सेकेंडरी फिलामेंट्स मूव करते हैं टुवर्ड्स द इनर साइड ऑफ द प्राइमरी फिलामेंट मायोफिलामेंट्स. नेक्स्ट पॉइंट इज सार्कोमेयर कंटेन टू टाइप्स ऑफ मायोफिलामेंट्स. अब सार्कोमेयर के अंदर हमने डार्क और लाइट बैंड्स देखे. सार्को में टू टाइप्स ऑफ मायोफिलामेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, एक प्राइमरी मायोफिलामेंट और एक सेकेंडरी मायोफिलामेंट. अब प्राइमरी मायोफिलामेंट के कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं. प्राइमरी मायोफिलामेंट इज अ थिकर कन्फाइंड ए बैंड ओनली. इसके अंदर सिर्फ ए बैंड रहता है, ए बैंड के अकॉर्डिंग है ये, कन्फाइंड ए बैंड ओनली. composed mainly myosin protein, very important. Primary myofilaments composed mainly myosin protein. जो प्राइमरी मायोफिलामेंट है उनमें मायोसिन प्रोटीन रहती है. और सेकेंडरी मायोफिलामेंट्स जो हैं वो थिनर हैं, occur in I band, composed mainly of the protein actin. बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन्स. टू प्रोटीन्स tropomyosin and troponin are associated with secondary myofilaments. एक्टिन के साथ ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन ये सारे ही
अटैच रहते हैं सेकेंडरी मायोफिलामेंट्स के साथ. सो दीज आर द सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मायोफिलामेंट्स प्रेजेंट इन द सार्कोमेयर. इनकी एक मसल्स कंट्रैक्शन थ्योरी है जिसे हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी भी कहते हैं. नॉन स्ट्रेटेड मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं. जो हमारे पीछे स्ट्रेटेड मसल्स थी उन्हें हम वॉलंट्री मसल्स कहते हैं. वॉलंट्री मसल्स, वॉलंट्री मसल्स इसलिए क्योंकि वी कैन मूव आवर स्केलेटल मसल्स एज आवर चॉइस. हम अपनी इच्छा के अनुसार हमें अपने स्केलेटल मसल्स को हिला सकते हैं. जब मन करता है दौड़ते हैं, जब मन करता है अपने हैंड से कोई भी वर्क कर लेते हैं. तो these muscles in our control. So non-striated muscles are involuntary muscles which are not in our control. Occur in hollow viscera. Viscera means internal organs. जितने भी हमारे hollow internal organs हैं उन सब में non-striated muscles present रहती हैं जिन्हें हम involuntary muscles कहते हैं. लॉन्ग एंड स्पिंडल शेप्ड मसल्स होती हैं, लॉन्ग होती हैं और स्पिंडल शेप होती हैं, कुछ इस तरह की होती हैं, लंबी, अच्छी तो नहीं बनी. यूनिन्यूक्लिएटेड हैं, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है. डू नॉट हैव लाइट एंड डार्क बैंड्स. नॉन स्ट्रेटेड मसल्स में लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट नहीं रहते हैं. सो दीज आर कॉल्ड नॉन स्ट्रेटेड मसल्स एंड स्मूथ मसल्स. नेक्स्ट इज कार्डियक मसल्स, इनवॉलेंटरी. ये भी इनवॉलेंटरी मसल्स हैं. अक्कर इन हार्ट वॉल ओनली. दीज कार्डियक मसल्स जो हैं वो हार्ट में प्रेजेंट रहती हैं. ये भी यूनिन्यूक्लिएट हैं. एंड फेंट अल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क बैंड्स ऑल्सो प्रेजेंट. फेंटेड से लाइट और डार्क बैंड इसमें भी प्रेजेंट रहते हैं कार्डियक मसल्स में. दीज आर तो ब्रांच्ड होते हैं. और ये इनमें intercalated disc between the adjacent fibers, very important feature of the cardiac muscle fiber. Intercalated disc between adjacent fibers. फाइबर और एक कार्डियक फाइबर दूसरे कार्डियक फाइबर के साथ जुड़ा रहता है intercalated disc के थ्रू. So this is the important characteristic of the cardiac muscle fiber. So I hope आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया होगा. और जितने भी बच्चों ने अपने डाउट्स पूछे हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगी. और जितने भी आपने मुझे टॉपिक्स बताए हैं पढ़ाने के लिए वो मैं जल्दी ही शुरू कर दूँगी पढ़ाना आपको. सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और ग्रुप्स में शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट दीजिए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी. और कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो मुझसे. So thank you and have a nice day.